ये खबर सुनकर एक बार आपको ऐसा लगेगा कि ये खबर बहुत ज़्यादा अच्छी है, और वैसे देखा जाए तो एक नज़रिए से अच्छी भी है, क्योंकि नेपाल ने ऐतिहासिक ग्रोथ करी है रुपए के मामले में। इतना रुपया जमा करना कोई आम बात होती नहीं, और पहली बार इतिहास में देखा गया है कि इतनी ज़्यादा अमाउंट नेपाल ने जमा कर ली है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे मुश्किलें फिर भी पीछा नहीं छोड़ रही। अब आपके दिमाग में ये सवाल पक्का आया होगा कि जब हमारे पास इतना ज्यादा रुपया है तो उसके बावजूद ऐसे कैसे कह सकते हैं आपकी समस्या है इसके बावजूद भी, या फिर एक समस्या और है जिसने घेर लिया है। तो इन सभी का विचार करना तो बनता है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में टोटली इसी के बारे में चर्चा करी जाएगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले इस रिपोर्ट को देखते हैं। वास्तव में ये बहुत बड़ा सच है कि बहुत बड़ा धन नेपाल के अंदर जमा है। नेपाल राष्ट्रीय बैंक के आंकड़ों के मुताबिक अभी जो जमा राशि है वो 6100 अरब रुपए से अधिक है, और अगर उधार की बात करें तो वो 5000 रुपए से अधिक है। तो कुल मिलाकर अगर बात करी जाए तो नेपाल कर्जे में तो बिल्कुल नहीं है, उसके साथ साथ नेपाल के पास लगभग 1100 अरब रुपए की बचत आती है। तो ये खबर आपके लिए इतनी ज्यादा अच्छी हो सकती है कि आप ऐसा सोच सकते हैं कि वास्तव में बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ये भी पहली बार है कि हमारे पास बैंकों में इतनी धनराशि जमा है। इसके अलावा हमारे पास महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा भंडार भी बहुत बढ़ चुका है। लेकिन फिर भी समस्या ये कि बाजार में कोई भी खर्च ही नहीं करना चाहता। इससे पता ये चल रहा है कि लोग बाजार के फ्यूचर को लेकर भरोसा नहीं जता रहे। लोग ना तो खर्च कर रहे हैं, ना ही उधार ले रहे हैं। और इस मामले में मुझे लगता है कि कीनेशियन नुस्खे का पालन किया जाना चाहिए। यह मांग पैदा करने के साथ साथ बाजार की गतिविधियों को फिर से जीवित करने के लक्ष्य के साथ होता है, और बाजार को कहीं न कहीं प्रोत्साहित करने के साथ साथ होता है। सरकारी व्यय बढ़ाने का सुझाव भी दिया गया है इस यहाँ पे नुस्खे के अंदर। अगर मैं बात करूं 2018 की शुरुआत की, तो उस समय पता पड़ेगा आपको कि सरकार ने बड़े पैमाने पर खर्च किया था, और इससे उधार लेने की होड़ भी शुरू हो गई थी, घरेलू और बाहरी दोनों तरीके से। 2000 तक हमारे उधार पोर्टफोलियो का लगभग 80% बाहरी और 20% घरेलू दिखाया गया था। यह बात थी तब की जब 2018 था। जैसे ही कोविड-19 आता है उसके बाद से अर्थव्यवस्था है वो कुछ अलग ही ढंग से चलनी शुरू हो गई है। नेपाल ने अपनी अर्थव्यवस्था को बचाए रखा है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम उसकी कह सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद हम ये भी कहें कि लोग बाजार पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे। फिर लोगों के पास इतना पैसा है, या फिर हमारे पास इतना पैसा जमा है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम उसे सर्कुलेशन में नहीं ला सकते तो फिर इससे देश के ऊपर गलत इंपैक्ट पड़ेगा, बाजार के ऊपर गलत इंपैक्ट पड़ेगा। अब दिमाग में सरकार की ये बात चल रही है कि जो पैसा है उसे कैसे निकलवाया जाए। लोग ये सोचते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए, लोग ये सोचते हैं कि कैसे पैसे को बचाया जाए, जबकि सरकार अब ये सोच रही है कि लोगों से पैसा कैसे भी करके बाजार के अंदर उतरवाया तो जाए, ताकि जो सर्कुलेशन है वो बन सके, ताकि जो चीजें हैं वो दोबारा से सही ढंग से चल सके। वर्तमान आर्थिक दृश्य की अगर शुरुआत करें तो काफी गंभीर है। जबकि बैंकों में भारी मात्रा में पैसा जमा पड़ा है, बाजार में कोई आर्थिक गतिविधि नहीं है। यह पहली बार हो रहा है, और ऐसा पहली बार हो रहा है कि अब समस्याएं इस तरह की बढ़ चुकी हैं कि बाजार को कैसे अपनी पटरी पर लाया जाए। लोग तो अपनी जेब खोलने को तैयार ही नहीं। ट्रेड के अंदर इतनी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है कि जिसका कोई कल्पना नहीं की जा सके। तो आप सोचिए कि यह संगीन विषय है कि नहीं है। अब इसके अंदर किसका नुकसान किसका घाटा यह भी समझ नहीं आ पड़ता, क्योंकि लोगों को अपना धन दिखाई दे रहा, लोग अपने पास पैसा इकट्ठा करे हुए, उसके बावजूद सरकार को कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने आ जाऊंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।